अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ैफ़र अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग गंदारा ऑटोमोटिव्स लिमिटेड को एनालाइज़ करेंगे। टाइम फ्रेम का जो हम यूज़ करेंगे वो डे टाइम फ्रेम होगा और हम डिफरेंट इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स के की मदद से हम लोग देखेंगे कि इस वक्त गैल कहाँ पे है और इसके चार्ट क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी प्राइस देखते हैं और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है इसको मैं हटा देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। इसकी प्राइस इस वक्त 180, 179 और 181 के करीब चल रही है। और अगर हम इसके मूविंग एवरेजेस को देखें तो मूविंग एवरेज इस वक्त इसका परफेक्ट अप ट्रेंड बता रहा है। इसका अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था ये आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से या पीछे जून से भी इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ से इसका कंफर्म हो गया था अप ट्रेंड 5 अक्टूबर 2023। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा है और अभी भी इस वक्त परफेक्ट अप ट्रेंड में मौजूद है। बहुत अरसे से ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि इस वक्त ये कंसोलिडेट हो रहा है और इसने जो हाई बनाया था ये 202 का इसने हाई बनाया था, उसके बाद से ये नीचे आ रहा है। लेकिन अब इसका टाइम आ गया है ऊपर जाने का मज़ीद। और अगर देखा जाए तो ये अभी भी अपने मूविंग एवरेज 20 जो है डे चार्ट पे EMA 20 इससे ऊपर है। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये रोज़ाना अगर ये एक आध रुपये भी ऊपर क्लोज हो तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो इसका EMA जो है ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड का की इंडिकेशन कर रहा है, इसमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा EMA के हिसाब से। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका MACD इस वक्त बता रहा है यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसका सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक एक मिनट मैं इस इंडिकेटर को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। इसका सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ। आपने देखा है यहाँ पर इसके हिस्टोग्राम नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह से कम भी होते छोटे भी होते जा रहे हैं और लाइट भी होते जा रहे हैं। इसका सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ 197 202 के पास से और उसके बाद से इसमें कंटिन्यूसली इस इंडिकेटर के हिसाब से सेलिंग प्रेशर रहा अप टिल 14 जून। उसके बाद आप देखें कंटिन्यूसली इसमें बाइंग प्रेशर कंटिन्यू हमें नज़र आ रहा है और एक दो अगर इसकी ग्रीन कैंडल मज़ीद हमें नज़र आ गई तो फिर इसमें बाइंग प्रेशर और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो MACD भी हमें इसका स्ट्रांग नज़र आ रहा है। मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी स्ट्रांग था, बता रहा था कि ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड में मौजूद है। MACD भी इस वक्त इसका पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। और चैकिन ऑसिलेटर की बात करें, चैकिन ऑसिलेटर ने इस वक्त इसकी सेल कॉल दी थी, ये 6 जून को इसकी सेल कॉल दी थी। और लेकिन अभी भी ये इसी लाइन पे चल रहा है, अपने जो पिवट इसकी जो है इस पे चल रहा है। और जैसे ये यहाँ से क्रॉस करेगा ये भी एक बाय कॉल जनरेट कर देगा। तो इस वक्त इसने कोई खास इंडिकेशन नहीं दी चैकिन ऑसिलेटर ने। अब हम DMI की बात करें, DMI भी हमें बता रहा है कि ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड में मौजूद है। और अगर देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में बहुत अरसे पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में था जनवरी 2023 के पास। उसके बाद से ये तकरीबन यहाँ पर फरवरी में ये अप ट्रेंड में आया और अभी भी ये अपने अप ट्रेंड में मौजूद है। ये हमें डायरेक्शनल मूवमेंट जो इंडेक्स है DMI, ये हमें बता रहा है कि ये भी अपने अप ट्रेंड में मौजूद है। और RSI देखें तो RSI इतना कोई सिग्निफिकेंट इंडिकेशन नहीं दे रही क्योंकि आइटम अप ट्रेंड में है तो RSI इतनी सिग्निफिकेंस उसकी नहीं होती। तो ओवरऑल अगर मैं DMI देखूँ, MACD देखूँ, मूविंग एवरेजेस देखूँ तो हमें नज़र आ रहा है कि गैल को अब ऊपर जाना चाहिए और इसका टाइम पॉजिटिव टाइम आने वाला है। अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ कि हो क्या रहा है इसके साथ, थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से इसके हाई से लेकर प्रीवियस हाई तक, थोड़ा सा मैं इस तरह से अगर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है। ये इसकी जो एक एक जो सबसे हाईएस्ट पीक थी वो 202 के पास थी। उसके बाद ये इसने हाई जो बनाया 196 बनाया, उसके बाद इससे 189 बनाया, यानी लोअर हाई ये बनाता जा रहा है। लेकिन ये कब तक लोअर हाई बनाएगा ये हम देखते हैं। अगर ये अपना EMA 20 ब्रेक नहीं करता है तो ये कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अभी आपने देखा कि इसने जो ये लो बनाया उसके बाद यहाँ पे इसने लो बनाया था, हालांकि ये EMA 20 से नीचे इसका लो था। लेकिन मार्केट की सिचुएशन भी ऐसी थी, लेकिन क्विकली इसने रिगेन कर लिया था।
अगेन फिर इसने ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, इससे इसे सस्टेन किया, अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर ये नीचे आता है और ट्रेंड लाइन को और ईएमए को रिस्पेक्ट करता है, तो ये इसका 176 से लेके 177 178 का इसका एरिया बनता है। तो इससे नीचे इसको नहीं आना चाहिए। अगर किसी को इसको बाय करना है, अपना चांस लेना है, तो वो यहाँ पे कर सकता है। ये 176 से लेके 178 के करीब ये बाय कर सकता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकता है। अच्छा, इसके साथ क्या होने वाला है, अगर इसने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, तो ये जो एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, एक चैनल टाइप का, एक बॉक्स टाइप का, एक ट्रायंगल टाइप का आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये ट्रैप हो गया है। इसकी प्राइस यूँ आ रही है, फिर ये हायर लोअर लो बनाता जा लोअर हाई बनाता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अगेन ये हो सकता है यहाँ पे टकराए और यहाँ से टकरा के फिर नीचे आए। लेकिन फिर अगर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करी, तो 179 के पास ये सपोर्ट लेगा और फिर अगेन ये 184 185 के पास ये रेजिस्ट करेगा। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए, आइटम को प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा आइटम ना गिरे, और वो क्या करेंगे कि वो नहीं चाहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन टूटे। अगर ऐसा होता है, तो इस ट्रेंड लाइन पे ये बाइंग करेंगे और ट्रेंड लाइन से ये ऊपर उठता रहेगा। और यहाँ से जो रिजेक्शन आती है, इस मतलब कि जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है ट्रेंड लाइन की, यहाँ से रिजेक्शन नज़र आती है। लेकिन इस यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद इसको अपनी फेट डिसाइड करनी होगी, और जो हमने नीचे देखे अपने इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, उस हिसाब से नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये ऊपर ब्रेक कर दे, ऊपर चला जाएगा। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो इसका इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट अगर हम इसका पिवट देखें, हम इसकी पिवट स्टैंडर्ड से हम इसका टारगेट निकालते हैं, तो इसका टारगेट हमारा तकरीबन 218 से लेके 220 के करीब हमारा बन रहा है। ये हमारा टारगेट हो जाएगा 217 से लेकर ये मैंने दो टारगेट इसके बनाए थे, 217 से लेकर 220। तो ये आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ पर। तो जिसको भी बाय करना है वो यहाँ पर बाय कर सकता है। और स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, थोड़े से कुछ पैसे नीचे, ट्रेंड लाइन से कुछ पैसे नीचे, कुछ रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना टारगेट 217 से 220 कर सकते हैं। ऑल दो इसकी जो परफेक्ट बाइंग है, वो इसकी यहाँ पे होनी चाहिए, अपने मूविंग एवरेज 50 पे और मूविंग एवरेज 100 पे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसने ये यहाँ पे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम चांस ले सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी गंदारा ऑटोमोटिव्स लिमिटेड की। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।